हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। जहां पर एक पुजारी की पिटने की वीडियो लगातार वायरल हो रही है। गांव ढाबी कला के मंदिर के पुजारी की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया है। सबसे पहले एक युवक बैट से पुजारी की पिटाई करते दिखाई दे रहा है। पुजारी को बैट से बुरी तरह पीटा जा रहा है। इसके बाद एक भीड़ आती है और पुजारी की पिटाई शुरू कर देती है। पुजारी को मंदिर के पास बने कमरे से एक गाड़ी में बिठाकर ले जाती है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और मौके पर गांव ढाबी कला में पुलिस टीम को भेजा गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष किसी की ओर से भी पुलिस को मामले की शिकायत अब तक नहीं मिली। इस मामले में डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि वीडियो के आधार पर पुलिस टीम को गाँव में भेजा गया। जैसे ही मामले में शिकायत मिलती है, पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसके अंदर एक आदमी एक जो भगवे कपड़े पर रखा है उस आदमी को जो है ना बैट से पिटाई कर रहा है, और उसके बाद में कुछ लोग वहाँ और एकत्रित हो जाते हैं और उसको गाड़ी में लेके जा रहे हैं। और इसी संबंध में एक और ऑडियो भी जो है ना वायरल हुआ है, जिसके अंदर एक महिला और एक व्यक्ति की कुछ बातें हो रही है, जैसे कि वो बातें आपत्तिजनक सी लग रही है। बाकी अभी पूरा मामला जो है हमारे पास कंप्लेंट नहीं है ये इसके संबंध में, और कंप्लेंट आते ही हम तुरंत प्रभाव से जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो करें। और इस खबर पर हमारे साथ सतवीर लांबोरिया जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। सतवीर, अगर बात करें फिलहाल इस वीडियो के वायरल होने के बाद या मीडिया में आने के बाद अब फिलहाल पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की गई है? वहीं दूसरी तरफ बात यह है कि आखिर ये पूरा मामला था क्या, क्यों पुजारी की पिटाई की जा रही थी? देखिए नंदिनी, इस वीडियो में 1 दर्जन के लगभग लोग जो हैं वो एक पुजारी की पिटाई कर रहे हैं। पहले 2 युवक होते हैं, उसके बाद कुछ और अन्य युवक एक गाड़ी में सवार होकर आते हैं और वो उसे पीटने लगते हैं, और उसके पश्चात उसका अपहरण करके यानी उसको जबरन गाड़ी में डाल करके वो कहीं अज्ञात स्थान पर ले जाते हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पूरे जिला में सनसनी फैल गई और पुलिस हरकत में आई और पता लगाया कि ये ढाबी कला जिला फतेहाबाद का मामला था। और इस पुजारी जो एक भगवे कपड़े में जो जिस युवक की पिटाई हो रही है, वह एक गांव ढाबी कला के मंदिर में ही पुजारी के रूप में कार्य करता था, और उसके किसी पड़ोस में रहने वाली किसी युवती के साथ फोन पर अश्लील बातों का एक वीडियो भी पहले वायरल हुआ था, जिसको लेकर के ये स्थिति पैदा हो गई थी। और अब जो पुलिस है उसके पास किसी प्रकार की शिकायत नहीं है, उसके बाद भी पुलिस कार्रवाई करने की बात कर रही है, जांच करने की बात कर रही है, लेकिन दोनों ही तरफ से किसी प्रकार की कोई शिकायत अभी तक पुलिस में दर्ज नहीं करवाई गई है। जी बिल्कुल सतवीर, अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से मामला देखिए गंभीर है, अगर पुजारी ने किसी महिला से अश्लील बातें करी हैं तो जाहिर तौर पर ये गलत है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये लिंचिंग की गई है वो अपने आप में एक बड़ी बात है। अब ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि जिन्होंने ये किया, पुजारी को बेरहमी से मारा, अब उनसे क्या पुलिस ने किसी भी तरह की बातचीत करी है? देखिए नंदिनी, अभी तक पुजारी की ओर से भी पुलिस को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, और मॉब लिंचिंग में जैसे उस व्यक्ति को जबरन पीटा भी गया और उठा के ले जाया गया, ये कहीं ना कहीं संगीन मामला है, क्योंकि इसको अगर आरोप था तो वो है पुलिस कार्रवाई, उचित कानूनी कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ कुछ युवकों ने अपने आप ही पूरी कार्रवाई को अंजाम दे दिया है, जो कि कानूनी रूप से कहें तो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सतवीर आपका जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये वीडियो जब मीडिया में वायरल हुआ और पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस हरकत में आई और पुलिस की टीम गांव में पहुंची। अभी फिलहाल किसी भी साइड से किसी तरह की कंप्लेन नहीं आई है, लेकिन पुलिस इस मामले में कार्रवाई की बात जरूर कह रही है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे पराली जलाने को लेकर किसानों को रोकने के लिए प्रशासन लगातार जागरूक करने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में सिरसा के उपायुक्त ने जागरूकता प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जागरूकता प्रचार वाहन जिले के सभी गांव में जाकर किसानों को पराली न जलाने को लेकर जागरूक करेगा।
उपायुक्त ने बताया कि पराली जलाने से सभी वर्गों को परेशानी आती है और स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। साथ ही सभी गांव के सरपंचों से भी बैठक कर ग्रामीणों को जागरूक करने के निर्देश दिए जाएंगे ताकि समस्या से निजात मिल सके। इससे पहले स्थानीय पंचायत भवन में सिरसा उपायुक्त ने कृषि विभाग के सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर उचित दिशा निर्देश दिए हैं। अभी जो पेडी की फसल की कटाई होगी उसके बाद पराली को किसान ना जलाएं, इसलिए सभी नोडल ऑफिसर्स को और मेरे दूसरे अधिकारीगण हैं एसडीएम्स और रेवेन्यू ऑफिसर्स, हमने मीटिंग ली है ताकि गांव-गांव तक मैसेज पहुंचे कि लोगों को अवेयर भी करें ताकि पराली ना जलाएं जिससे प्रदूषण ना हो। उसमें स्वास्थ्य हर एक आदमी का नुकसान होता है। गांव में पराली जलेगी तो गांव के लोगों का भी फेफड़े खराब होंगे और इसका बहुत दूरगामी वैसे परिणाम है कि दिल्ली तक इसका असर होता है। तो हमारी कोशिश है कि भी हम इसको कंट्रोल करें इसी स्टेज के ऊपर। ये जो मोबाइल वैन का जो आज हरी झंडी उपायुक्त महोदय द्वारा दिखाई गई है, ये सिरसा के हर गांव में जाएगी और किसानों को जागरूक करेगी कि पराली ना जलाएं। पिछली बार भी हमने ये ऐसे ही किसानों को जागरूक करने के लिए गांव-गांव चलाई थी और अब की बार भी ये हर गांव में जाएगी, किसानों को जागरूक करेगी। जो स्कीम है उसके बारे में। और इस खबर पर हमारे सहयोगी विकास तनेजा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, पराली ना जलाई जाए इसे लेकर लगातार जागरूकता अभियान चल रहे हैं और तमाम अधिकारियों द्वारा अलग अलग स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। अब फिलहाल यहाँ पर क्या प्रयास हुए और कितना असर देखने को मिल रहा है? जी, पराली जलाने को रोकने के लिए किसानों को जो लगातार प्रचार अभियान कृषि विभाग भी चलाए हुए है, प्रशासन भी चलाए हुए है, डीसी महोदय खुद भी जाकर के गांवों में लोगों से संपर्क कर रहे हैं। युवा संस्थाओं को, समाज सेवी संस्थाओं को भी इस कार्य में साथ जोड़ा गया है। लेकिन अभी भी कुछ गांवों में पराली जलाने की घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बाद कल भी बैठक के अंदर उपायुक्त ने पंचायत भवन में नोडल अधिकारियों को, एसडीएम को और कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगर कहीं भी हरसेक से हमें कोई सूचना प्राप्त होती है, कोई जानकारी मिलती है भी फला जगह पर पराली जलाई जा रही है, तो तुरंत नोडल अधिकारी मौके पर पहुंचे और पराली जलाने की घटना को रोकने के लिए कार्य करें और संबंधित किसान के खिलाफ भी कार्रवाई करें ताकि आगे से पराली जलाने की घटनाओं पर पूर्ण रोक लगाई जा सके। इसके साथ उपायुक्त ने जो कल की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए भी, जो रेड जोन गांव चिन्हित किए गए हैं वहां विशेष तौर पर निगरानी की जाए, सरपंचों को साथ लेकर के कार्य किया जाए ताकि सरपंचों को मोटिवेट किया जाए। सरपंच अपने स्तर पर पराली जलाने की घटनाएं रोकने में काफी सहयोग कर सकते हैं। इसके साथ जो प्रचार वाहन रवाना किया गया है, इसका भी यही उद्देश्य है कि जिला के सभी गांवों में ये प्रचार वाहन जाएगा। लोगों को, किसानों को पराली जलाने से संबंधित कृषि विभाग ने विशेष तौर पर एक मास्क भी तैयार किए हैं जो सभी अधिकारियों ने पहने हुए हैं इस कार्यक्रम के दौरान। उससे भी यह संदेश दिया जा रहा है कि पराली जलाने से होने वाले नुकसान से बचना है। इससे पर्यावरण प्रदूषण होता है, इसके साथ लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। इसको लेकर प्रशासन हालांकि गंभीर प्रयास कर रहा है, लेकिन देखना यह होगा कि पराली जलाने की घटनाओं पर कितनी रोक लगाने में प्रशासन जो कामयाब हो पाता है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका। जो बात करेंगे सोनीपत की, जहां पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें, मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के पास एक पिकअप ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान पिकअप में सवार 14 लोगों में से 5 की मौके पर ही मौत हो गई। पिकअप सवार सभी यात्री मेरठ के रहने वाले थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को खरकौदा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। एसएचओ खरकौदा विजेंद्र ने बताया कि पिकअप सवार राजस्थान के किसी धार्मिक स्थल से मेरठ लौट रहे थे। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए। सूचना मिली है कि एक ट्रक खड़ा था उस टीएमपी के ऊपर और पीछे से कोई पिकअप डाला आया जो राजस्थान से किसी धार्मिक स्थान की यात्रा करके आ रहे थे और वो गाड़ी उसमें टक्कर लगी। उसमें 5 की मौत हो गई है और 8 घायल है। तो सर अभी कुछ पीजीआई रेफर भी है? हाँ, इस 8 घायलों में से 4 पीजीआई रेफर हैं और 4 यहीं खरखौदा हॉस्पिटल में है। तो ये बड़ा सड़क हादसा सोनीपत में हुआ और हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, यह हादसा मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के पास हुआ है। एक पिकअप ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मारी। इस दौरान पिकअप में सवार 14 लोगों में से 5 लोगों की मौत हो गई। पिकअप सवार सभी यात्री मेरठ के रहने वाले थे और मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को खरकौदा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। एसएचओ खरकौदा ने बताया है कि पिकअप सवार राजस्थान के
किसी धार्मिक स्थल से मेरठ लौट रहे थे। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए। सोनीपत में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पे भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। ये सभी लोग मेरठ के बताए जा रहे थे। हमारे साथ लाजपत जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। लाजपत, अगर बात करें ये सड़क हादसा आखिर हुआ कैसे, और अभी फिलहाल ये बताएं कितने लोग सवार थे और कितने लोगों की जान गई है इस हादसे में? जी बिल्कुल नंदनी, बात करें तो जिला सोनीपत में लगातार जो हादसे देखने को मिलेंगे। अगर अब जो मौसम चेंज होगा तो इसको लेकर कोहरा काफी पड़ेगा। और ये ताजा मामला है जो कीर्ति का है, जिस पर दुर्घटना हुई है और जो लोगों की मौत हुई है। ये एक जो सवाली निशान खड़ा होता है कि जो एनएचआई की काफी बड़ी लापरवाही है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो लापरवाही एनएचआई की इसलिए कहेंगे कि जो देश का सबसे बड़ा हाईवे नेशनल 1 भी यहाँ से गुजरता है और केएमपी केजीपी गुजरता है। ऐसे में जो लगातार लोगों की मौत का कारण सबसे बड़ा है जो एनएचआई की बड़ी लापरवाही है। ऐसे में ये जो 5 लोगों की मौत हुई है, इसमें कुछ लोग घायल भी हुए हैं जो कि यूपी के रहने वाले थे, जो राजस्थान से इस केएमपी का यूज किया था और अचानक से दुर्घटना हुई जिसमें 5 लोगों की मौत हुई, कुछ लोग घायल भी हुए। जी नंदनी। जी बिल्कुल, अगर लाजपत बात करें तो किस तरह की लापरवाही नजर आती है इन हाईवे पर कि लगातार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं? जी बिल्कुल नंदनी, अगर बात करें तो देश का सबसे बड़ा हाईवे जो दिल्ली से चंडीगढ़ तक की जो गाड़ियां दौड़ती हैं वो दिल्ली से निकलकर जो हाईवे पर गुजरती हैं, तो काफी तंग का जो रोड है जिस पर काम चल रहा है, उसको लेकर काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है यात्रियों को। और यहाँ से केजीपी भी जो गुजरता है वो यूपी से गुजरता है और हरियाणा में केएमपी गुजरता है। तो 3 रोड मेरे यहाँ से गुजरते हैं जो सबसे बड़े रोड है जिस पर यात्री गुजरते हैं। और इस पर लगातार जो हादसे अब लगातार देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब जो कोहरा पड़ेगा और जो पोल्यूशन रहेगा तो इसमें लेकर काफी जो धुंध पड़ेगी और इसमें काफी जो अंधेरा छाएगा तो इस पर दुर्घटना होंगी। और इस पर जिम्मेवार जो है एनएचआई है और प्रशासन है और सरकार है। इसमें जिम्मेवारी इसलिए कि जो यात्री यहाँ से गुजरेंगे और जिनकी दुर्घटना हादसे में कोई मौत होती है उसका जिम्मेवार एनएचआई है। एनएचआई की जिम्मेवारी बनती है कि रोड को जो व्हाइट पट्टी लगाएं और पूरा ध्यान रखें। जी, और जी, जो करेन है, डॉक्टर है, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत आपका जानकारी के लिए। और जिस तरह की लापरवाही बढ़ती जा रही है, जैसा कि लाजपत बता रहे थे, उस लापरवाही की भेंट कहीं ना कहीं आम लोग चढ़ रहे हैं और हाईवे पर लापरवाही एनएचआई की तरफ से हो रही है। इस वजह से ही लगातार हादसे भी हो रहे हैं। और अब वक्त है कोरोना अपडेट का। आपको बताते हैं पिछले 24 घंटे में क्या रहे कोरोना को लेकर प्रदेश में हालात। पिछले 24 घंटे में 1684 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम में 460, फरीदाबाद में 296, हिसार में 189 और सोनीपत में 32 नए मामले सामने आए हैं। फतेहाबाद में 33, सिरसा में 76 नए केसेस सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में 7 मरीजों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। अब तक कुल 1817 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 1,72,130 केसेस कोरोना के सामने आ चुके हैं, जिसमें से एक दिन में 1258 मरीजों ने कोरोना को मात दी है और कुल 1,56,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जगदीश प्रजापति जुड़ चुके हैं झज्जर से, सीधा उनका रुख करेंगे। जगदीश, अगर बात करें झज्जर में पिछले 24 घंटे की स्थिति क्या है, बताएं। जी नंदनी, अगर मैं सिरसा जिला की बात करूं तो सिरसा जिला में जो 76 केस हैं जो नए एक्टिव केस आए हैं। एक्टिव केसों की बात करें तो 539 केस है। अगर 80 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। 5554 जो केस हैं अभी तक पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन 5905 जो केस है बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। अगर कालाबाली की मैं बात करूं नंदनी, तो 24 घंटे में कालाबाली में कोई केस अभी तक नहीं आया है। कालाबाली के लिए यह रात भरी खबर है, लेकिन लोगों को फिर भी सचेत रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग में पुलिस की ओर से बार बार लोगों को सचेत किया जाता है कि मास्क का प्रयोग करके रखें, सैनिटाइज का प्रयोग करें, जो सोशल डिस्टेंस है उसका प्रयोग करें।
रहे, लेकिन लोग हैं सार्वजनिक स्थानों पर आम खुले बिना मास्क के बिना सैनिटाइजर के देखे जा रहे हैं। त्योहारों का सीजन है, कहीं ना कहीं लोगों को सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि बाहर से भी लोग आएंगे। मार्केट में जो भीड़ भड़का मार्केटों में अभी देखा जाने लगा है नंदनी, इन दिनों में बिल्कुल ही सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि स्कूल भी एक सरकार की ओर से खोल दिए गए हैं। स्कूलों में भले ही टेस्ट करवाए जा रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं जो अनियमितताएं हैं वह भी देखने को मिल रही हैं। लोगों को इस बात की सचेत रहने की जरूरत है कि मास्क का प्रयोग करके रखें। जी नंदनी। बिल्कुल जगदीश, और त्योहारों का भी वक्त है, तो ऐसे में मार्केट्स में काफी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं, जो अपने आप में एक बड़े खतरे का सिग्नल है, बड़े खतरे का कहीं ना कहीं एक खतरा बना हुआ है। तो ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि लोग ही अपने आप को बचा सकते हैं और भीड़भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जगदीश। जी बिल्कुल नंदनी, त्योहारों का सीजन है, लोग पंजाब, राजस्थान व अन्य जगहों से भी लोग आते हैं परचेजिंग के लिए, लेकिन लोगों को सचेत रहने की खुद ही जरूरत है, क्योंकि उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बाहर से आए किसी व्यक्ति के टच में ना आए और मास्क का प्रयोग करके सोशल डिस्टेंस है जो बना के रखे। जो परचेजिंग का समय है कम से कम जो मार्केटों में लगाए, क्योंकि भीड़ भड़के वाले स्थान पर ना जाए। लोगों को इस बात के लिए सचेत होने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जगदीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हमारे साथ झज्जर से जुड़े हैं पहले जगदीश हमारे साथ सिरसा से जुड़े थे, अब झज्जर से हमारे साथ रमाकांत जुड़े हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। रमाकांत, अगर बात करें पिछले 24 घंटे में झज्जर के हालातों की, तो क्या है तस्वीर बताएं। कल 47 मामले कोरोना के सामने आए हैं और ठीक होकर 27 लोग अपने घर भी लौटे हैं। मौत का आंकड़ा यहां पर 37 पहुंच चुका है और अगर एक्टिव मामले की बात करें तो 403 एक्टिव मामले हैं, जिसमें से 119 लोगों को अस्पताल में, वहीं 284 लोगों को होम आइसोलेट किया गया है। अभी तक यहां कुल कोरोना के मामले जो 3750 हो चुके हैं और 3310 लोग ठीक होकर अपने घर भी लौटे हैं। रिकवरी रेट लगातार यहां पर घटता जा रहा है, जो कि 88.2% वो रह गया है। अब मैं आपको बता दूं कि जब हमारी कल सीएमओ दहिया से बात हुई कि लगातार ये आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने 3 मेन वजह बताई। उन्होंने कहा कि झज्जर यहां कहीं ना कहीं दिल्ली से सटा है, तो जो आवागमन है उस पर प्रतिबंध नहीं लगा है। साथ ही दूसरा मामला उन्होंने ये बताया कि लोग अब लापरवाह से हो गए हैं, बिना मास्क घरों से निकल रहे हैं। साथ ही उन्होंने तीसरा जो मेन वजह बताई है कि मौसमी जो बीमारी है वो लगातार अब जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो खांसी जुकाम है, उसकी वजह से ये कोरोना के मामले हैं नंदिनी, वो इस वजह से प्रकाश में आ रहे हैं। और लोग हैं कि वो इस तरह से लापरवाह हैं कि घरों से निकलते तो सिर्फ 1 या 2% लोगों के चेहरे पर मास्क होता है। वो मास्क भी इसलिए होता है या तो उन्हें पुलिस के चालान का भय है, सिर्फ कोरोना का भय वहां पर उनको नहीं दिखाई देता। जी बिल्कुल, लापरवाही ही एक बड़ी वजह है कि कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत आपका जानकारी के लिए। तो ये थी झज्जर की स्थिति। तो लगातार कोरोना को लेकर स्थिति खराब हो रही है। ऐसे में त्योहारों का इस मौसम में हम तो यही अपील करेंगे कि आप भीड़भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें और जितना कम हो घर से बाहर निकलें, और इसी तरीके से आप कोरोना से बच सकते हैं।